guys, welcome to Manual Education. This is Tapasya Marathe and today we will be talking about how I cracked MH Law CET and got into Government Law College. This is part 2 of the series, so make sure you have already watched the part 1 of how I cracked MH Law CET and got into GLC. Let us begin with this. So guys, last time हमने बात की थी कि how you need to have clarity, what is the mental attitude आपको रखना चाहिए and how you should plan and take breaks. इस बार हम बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की जो ज़रूरी है टू क्रैक योर MH Law CET एंड आई एम शेयरिंग विद यू माई एक्सपीरियंस. सो स्वॉट एनालिसिस, ये नाम आपने पहले सुना रहेगा, राइट? स्वॉट एनालिसिस खुद का करना, स्पेशली एग्जाम्स के टाइम करना, इज़ वेरी वेरी एसेंशियल. आई हैड डन दिस पर्सनली. सो ये क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड. SWOT इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. ओके, ये कोई फैंसी कंसेप्ट नहीं है दैट व्हाई वी नीड टू फॉलो. इट्स अ वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल कंसेप्ट, हेंस इट इज़ यूज्ड ऑलमोस्ट इन ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल. आप खुद अपने पे भी ये ट्राई करो बिकॉज इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर एंड वर्क ऑन योर वीकनेसेस बेटर. तो देखो, ये जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस रहते हैं, दीज आर बेसिकली इंटरनल ओरिजिन, व्हाट इज विद इन यू, ये खुद को समझने का है. ओके, सो स्ट्रेंथ क्या होती है, यू नीड टू फिगर आउट व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स. वी हैव 4 सब्जेक्ट्स फॉर 3-year LLB एंड 5 सब्जेक्ट्स फॉर MH Law CET 5-year LLB. ये स्ट्रेंथ जो रहते हैं दे आर योर इंटरनल ओरिजिन, कि आप में क्या स्ट्रेंथ्स है. ओके, यू नीड टू फिगर दैट आउट. स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ये दोनों आपके इंटरनल ओरिजिन है. स्ट्रेंथ के मामले में देखो, देयर आर 4 सब्जेक्ट्स फॉर 3-year LLB MH Law CET एंड 5 फॉर 5-year LLB, राइट? क्वांट्स एक्स्ट्रा आ जाता है यहाँ पे, मैथ्स, राइट? तो ये 4 to 5 सब्जेक्ट्स में से यू विल ऑलरेडी बी गुड एट 1 सब्जेक्ट और देर विल बी सम एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको जल्दी समझ में आता है. ठीक है, यूजुअली एवरी स्टूडेंट इज बेटर एट 1 एंड नॉट गुड एट अनदर, ये सबका होता है. सो फिगर आउट व्हाट यू आर गुड एट एंड उसको पहले पॉलिश कर लो, बिकॉज उसमें हमारे मार्क्स जाने नहीं चाहिए. सो मेक श्योर दैट यू फिगर आउट व्हाट इज द सब्जेक्ट दैट यू आर गुड एट एंड पॉलिश इट. इतना अच्छा कर लो कि दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू सेव यू. ओके, फिर अपने वीकनेसेस फिगर आउट करो. व्हाट इज द सब्जेक्ट, इन चारों सब्जेक्ट्स में से व्हाट इज द सब्जेक्ट जो आपको थोड़ा डरा देता है. विच सब्जेक्ट मेक्स यू फील अ लिटिल स्कैर्ड या नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, ये कौन सा सब्जेक्ट है. नाउ व्हाट हैपेंस, इस सब्जेक्ट को हम छोड़ तो नहीं सकते बिकॉज वी डू वांट ग्रेट मार्क्स. तो इस सब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा काम करना है. तो फर्स्ट वी नीड टू पॉलिश आवर स्ट्रेंथ्स एंड देन वी नीड टू वर्क ऑन आवर वीकनेसेस एवरी सिंगल डे, कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली, राइट? और हम ये करेंगे. तो इसके लिए यू नीड टू नो व्हाट इज़ योर वीकनेस, ताकि आप उसको ज़्यादा समय दे सके, ताकि आप उसको एवरी डे थोड़ा थोड़ा करके यू नीड टू पॉलिश इट, राइट? एंड आपके जो वीकनेसेस है उस पर आपको काम करना है. यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम विद इट, यू नीड टू स्टडी इट ईच एंड एवरी डे. ठीक है, ताकि आपका डर उससे कंप्लीटली मिट जाए, राइट? सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू एनालाइज योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट्स. नॉट जस्ट सब्जेक्ट्स, आप जब टाइम टेबल का बना रहे हो, वी टॉक्ड अबाउट दिस इन अ प्रीवियस वीडियो इन अ पार्ट 1. तो आपको टाइम टेबल या डेली स्केड्यूल में भी ये देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, विच पीरियड यू आर मोर एक्टिव विथ, व्हाट ब्रेक रिफ्रेशेस यू, एंड वीकनेस क्या है, कौन सा सब्जेक्ट अगर आप इस समय पे लो तो आपको नींद आ जाती है, या विच टाइम ऑफ द डे इज़ व्हेन यू फील वेरी ड्रेन्ड, या फिर व्हाट ब्रेक मेक्स यू फील डिप्लीटेड. ये सब पे भी आपको काम करना है. सो दिस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का एक ग्रेट एनालिसिस आप खुद के साथ कर सकते हो. आफ्टर दैट योर ONT, दैट इज अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये आपके एक्सटर्नल ओरिजिन हो गए. ठीक है, मतलब दीज आर द आउटसाइड फैक्टर्स. तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ आर बेसिकली जो भी आपके लिए मॉक टेस्ट है अवेलेबल, या जो भी पास्ट पेपर्स है जिससे आप पढ़ाई कर सकते हो, राइट? या फिर अभी टेंटेटिव डेट्स ऑलरेडी आर रिलीज, सो दिस टेंटेटिव डेट्स के हिसाब से आप थोड़ी प्लानिंग कर सकते हो, राइट? दीज आर ऑल द अपॉर्चुनिटीज़. Also with your board exams, if your exams are happening online due to pandemic, so that is also a good opportunity for you to score good marks in your boards, because that is the eligibility factor for your MH Law CET, right? तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ भी एनालाइज करने हैं. अपॉर्चुनिटीज़ को कभी भी छोड़ना नहीं है. ठीक है, इट कम्स नॉकिंग एट योर डोर, बट यू नीड टू बी अलर्ट दैट इट्स एट योर डोर, राइट? इसके लिए आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए.
थ्रेट्स क्या है? थ्रेट्स बेसिकली ये है कि अगर आपकी एग्जाम्स ऑनलाइन हो रही है, बाकियों की भी ऑनलाइन हो रही है, इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन हैंड, अदर्स ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन हैंड, तो कॉम्पिटिशन थोड़ी बढ़ जाती है। सो ये आपके लिए एक थ्रेट हो जाता है। बट यू थ्रेट इसलिए नहीं समझना है ताकि हम डर जाए, थ्रेट इसलिए समझना है ताकि हम अलर्ट रहे, उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहे। ओके, जैसे कि बैटल फील्ड पे सोल्जर्स कहाँ से आ रहे हैं, कौन हमारे थ्रेट बन सकता है, इसका एनालिसिस करते थे, राइट, आर किंग्स एंड आर एंसेस्टर्स एक्सेट्रा। तो वैसे ही आपको आपका थ्रेट पता होना चाहिए एंड यू शुड बी वेरी रेडी फॉर इट। ओके, सो ये एक स्वॉट एनालिसिस जो है वो खुद से आपको करना है। ओके, आफ्टर दैट यू नीड टू कीप अ मेंटल बैलेंस। ओके, देखो दिस इज द एज व्हेन यू नो आई हियर अ लॉट अबाउट कि स्टूडेंट्स मेंटल डिप्रेशन में गए या यू नो दे टेक अ लॉट ऑफ प्रेशर, डर गए, ये सब आप आने मत दो, बिकॉज यू आर ऑलरेडी यंग इनफ, राइट, यू आर ऑलरेडी मेच्योर्ड इनफ टू नो दैट स्ट्रेस वगैरह लेने से कुछ नहीं होता, राइट, हमें खुद की ज़िंदगी जीनी है। सो बेसिकली पढ़ाई करो, मन से पढ़ाई करो, बट उसका स्ट्रेस मत लो, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। एंड वाई आई हैव टोल्ड अबाउट द बैलेंस, क्योंकि स्ट्रेस मत लो इसका मतलब ऐसे नहीं है कि लेड बैक रहो, हाँ ठीक है स्ट्रेस नहीं लेना है, बिंदास करेंगे, ऐसा भी नहीं है। ऑलवेज एवरी मोमेंट बी मोटिवेटेड, ठीक है, वो एक पैशन होना चाहिए, ठीक है, पुष्पा मूवी जैसे एक फायर होना चाहिए कि वी वॉन्ट टू क्रैक दिस एग्जाम विद ग्रेट मार्क्स। बट इफ यू फील टायर्ड एट एनी मोमेंट और इफ यू फील डिप्लीटेड देन टेक दैट ब्रेक। इफ यू फील स्कैर्ड तो थोड़ा टाइम बैठो, मोटिवेट योरसेल्फ, नॉट अ प्रॉब्लम, स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली और लव्ड वंस, लेकिन ये बैलेंस मेंटेन करो, डोंट बी वेरी लेड बैक, ठीक है। मोटिवेटेड रहने का मतलब क्या है कि लेड बैक मत रहो, ठीक है, यूटिलाइज एवरी मिनट, टाइम इज फ्लाइंग, एवरी मिनट यूटिलाइज भी करो एंड ज़्यादा स्ट्रेस भी मत लो, स्टे रिलैक्स्ड, स्टे कॉन्फिडेंट दैट यू विल क्रैक दिस। ओके, तो ये बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम एंड योर लाइफ एज वेल, तो ये बैलेंस बनाए रखो, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट आवर रियल बैटलफील्ड, दैट इज आवर सब्जेक्ट्स। ओके, सो देखो लॉ आपका कोर सब्जेक्ट है, राइट, तो ये जो आपका कोर सब्जेक्ट है इसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, मेमोराइज इट, समझ के लेना है कि क्या है उसमें, रीजनिंग डेवलप करनी है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस यू आर गोइंग टू नीड। ओके, दिस इज अ क्विक एडवाइस कि आपको सब्जेक्ट्स कैसे फॉलो करने हैं। आई विल बी मेकिंग अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस, सो चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो इसके कंसेप्ट्स आपको समझ के लेने हैं, मेमोराइज करना है, वो कंसेप्ट समझ के लेने हैं एंड डेवलप द रीजनिंग एंड प्रैक्टिस फॉर इट। फॉर लॉजिकल रीजनिंग यू नीड टू लर्न योर ट्रिक्स कि कैसे सॉल्व किया जाता है क्विकली, understand the topics in depth and then practice them and practice with a stopwatch guys, because in this exam what matters is your time, 30 seconds में आपको every question solve करना है, so the time matters a lot। Talking about your GK और current affairs, उसके लिए तो you have to read daily newspaper, we recommend reading the Hindu newspaper daily, क्योंकि करंट अफेयर्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं एंड ऑल्सो स्टैटिक जीके जो है विच इज़ योर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, वो बहुत वास्ट है, ठीक है, तो आप कितना पढ़ोगे, राइट, बट कीप ऑन रीडिंग एज मच यू कैन कीप ऑन रीडिंग। ओके, टॉकिंग अबाउट इंग्लिश यू नीड टू रीवर्क ऑन योर ग्रामर, ऑब्वियसली आपने बचपन में स्कूल में वो ग्रामर किया ही रहेगा, बट उस पर वापस काम करना है, थोड़े बुक्स पढ़ने हैं, इंग्लिश मूवीज़ या इंग्लिश कंटेंट जो भी रहेगा, डॉक्यूमेंट्रीज एक्सेट्रा, वो इंग्लिश में देखो, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग जो आप करने वाले हो यहाँ पे, उससे तो आपका इंग्लिश एनहांस होने ही वाला है। सो बेसिकली वी हैव 2 गोल्स इन टोटलिटी, वी नीड टू इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी एंड वी नीड टू डेवलप स्पीड रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चंस। क्वांट्स इज ओनली फॉर 5 ईयर LLB, उसके लिए ऑल्सो सिमिलर वे टू लॉजिकल रीजनिंग, जैसे ही आपको ट्रिक्स पढ़ने हैं, कंसेप्चुअल नॉलेज होना ज़रूरी है अबाउट योर कंसेप्ट्स, राइट, एंड यू नीड टू हैव अ थॉरो नॉलेज अबाउट द टॉपिक। अगेन यू नीड टू प्रैक्टिस क्वांट्स के क्वेश्चंस अ लॉट एंड यू शुड प्रैक्टिस देम विद स्टॉपवॉच। अब ये 10 मार्क्स के लिए आते हैं इसलिए इसे छोड़ दिया, नहीं किया, ऐसा मत करो, every mark is very important guys, so don't even think about skipping anything कि ये नहीं आता ये 1 मार्क जाने दो, don't do that mark is very important for you। जब सीट्स मिलनी होती है ना, ये 1 मार्क की बहुत काम आता है। ओके,
आफ्टर यू हैव डेल्ट विद ईच एंड एवरी सब्जेक्ट अच्छे से, तो ओवरऑल आपको क्या करना है, वंस यू आर प्रिपेयर्ड, ये पहले अच्छे से प्रेप कर लो. आफ्टर दैट स्टार्ट सॉल्विंग टॉपिक टेस्ट, स्टार्ट सॉल्विंग मॉक टेस्ट. We also provide a lot of topic tests and mock tests for our students. Analyze and improve the topics that you're weak at. We spoke about this in a previous video कि जो भी आपके weaknesses है, weak जो आप topic हो, उसको आप analyze करो और उस पर आप work करो. Okay, and again give mock test. So you have to repeat this. You have to repeat it. Solve, check what you're weak at, study for it, again solve. So this is something जिसके लिए आपको end के जो भी 10-15 days है आपको यही करना है. So this is how basically was my experience with MH Law CET. This is how I prepared for MH Law CET, and finally I was able to get into my dream college. And I do hope that आपका भी ये dream पूरा हो and आपको भी वही खुशी मिले जो मुझे मिली थी. So all the best guys, keep watching our videos and keep preparing. Okay. And if you are preparing for law entrance exams 2022-2023, you can contact us. We provide live classroom coaching or even live classes online. Our centers are at Borivali, Dadar, Vasai, and we also provide online and live class coaching. You can visit our website for more information or follow our social media handles. All the links are in the description below, so do go and check all the links and watch our videos to get more information about your exams. We will meet in the next video. Until then, bye and keep studying hard.